भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश को लेकर चौथी जो लिस्ट है वो आ गई है शिवराज सिंह चौहान के ऊपर। जो मैं अभी सवाल पूछ रहा था कि मामा पूछ रहे हैं कि चुनाव लड़ू ना लड़ू, उनका नाम बुधनी से जो उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां से शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ेंगे। लगातार जो कई सारे मंत्री जो हैं उनका भी इस लिस्ट में नाम है। तो भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर चौथी जो लिस्ट है वो अब सामने आ गई है। गोपाल भार्गव जो हैं उनको भी टिकट दिया गया है। विश्वास सारंग जो मंत्री हैं वो भी चुनाव लड़ेंगे नरेला से। तो कुल मिलाकर इस लिस्ट के अंदर जो कैबिनेट है मध्य प्रदेश की उसके कई सारे मंत्रियों के नाम हैं। और वहीं राजस्थान की पहली जो लिस्ट है वो भी भारतीय जनता पार्टी की ऐसा बताया जा रहा है कि आने वाली है। तो जरा कोशिश करते हैं, चलते हैं। हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश जी, चौथी लिस्ट, कम से कम एक सवाल जो शिवराज सिंह चौहान खुद पूछते जा रहे थे लोगों से कि चुनाव लड़ू ना लड़ू, उसको पे तो आज विराम लग जाएगा, उनका टिकट पक्का है। नहीं, देखिए, शिवराज सिंह चौहान के चुनाव लड़ने के बारे में कोई संशय नहीं था। हालांकि जब इस तरह की कोई खबरें आई थी बीच में कि बीजेपी उन्हें टिकट नहीं देगी, तो हमारी कुछ वरिष्ठ नेताओं से बात हुई तो उन्होंने स्पष्ट किया था कि शिवराज सिंह चौहान निश्चित तौर पर चुनाव लड़ेंगे। और ऐसा ही हुआ है। जो चौथी सूची अब से कुछ देर पहले जारी की गई है, ये 57 नाम इसमें दिए गए हैं। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम भी है, जो कि अपनी मौजूदा जो सीट है बुधनी सीट, इसी सीट से चुनाव लड़ते आए हैं। इसी से उनको बीजेपी ने दोबारा अपना उम्मीदवार बनाया है। ये जो 57 उम्मीदवारों की सूची आई है, बीजेपी की चौथी सूची है। इस तरह से कुल मिलाकर के अभी तक पार्टी के 136 उम्मीदवारों का ऐलान मध्य प्रदेश में हो चुका है। इस चौथी सूची की खास बात यह है अंकित कि इसमें अधिकांश जो मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान सरकार में, उन्हें पार्टी ने दोबारा टिकट दिया। इसी तरह कई विधायक अभी जो हैं उनको भी पार्टी ने रिपीट किया है। तो यानी ये जो बात कही जा रही थी कि बीजेपी कई विधायकों के टिकट काट देगी, कम से कम इस चौथी सूची को देखकर ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि कई विधायक ऐसे जिनको रिपीट बीजेपी ने किया है। और शिवराज सिंह चौहान के अलावा अगर प्रमुख उनके साथियों की बात करूं तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, जो कि शिवराज कैबिनेट में नंबर 2 माने जाते हैं, वो अपनी दतिया सीट से फिर से चुनाव लड़ेंगे। भूपेंद्र सिंह वो खुरई से चुनाव लड़ेंगे। गोविंद सिंह राजपूत ये सुर्खी सीट से चुनाव लड़ेंगे। गोपाल भार्गव रेहली सीट से चुनाव लड़ेंगे। विश्वास सारंग जो है नरेला सीट से चुनाव लड़ेंगे। और इसी तरह से इंदौर की जो सीटें हैं उनका भी ऐलान कर दिया गया है। रमेश मेंदोला अपनी जो सीट है मौजूदा सीट है उसी से चुनाव लड़ेंगे। इसी तरह जो अन्य मौजूदा विधायक हैं उनको फिर से पार्टी ने मौका देने का फैसला किया। अजय बिश्नोई, इनको पाटन सीट से चुनाव मैदान में उतारा जा रहा है। और कमल पटेल जो कि हरदा से चुनाव लड़ेंगे, मंत्री हैं ये। और इसके साथ साथ उमाकांत शर्मा ये सिरोंज से चुनाव लड़ेंगे। विश्वास सारंग जो है नरेला सीट से चुनाव लड़ेंगे। कृष्णा गौर गोविंदपुरा जो भोपाल की सीट है वहाँ से चुनाव लड़ेंगी। रामेश्वर शर्मा हुजूर से। तो इस तरह से ये जो फहरिस्त आई है ये देख करके अंदाज़ा लग रहा है कि बीजेपी इस पर ज़्यादा प्रयोग अभी नहीं कर रही है। जो तीसरी सूची आई थी, दूसरी सूची आई थी, उसमें बीजेपी ने प्रयोग किया था, जिसमें कि 3 केंद्रीय मंत्रियों को और 6 उनके समेत जो है 6 लोकसभा के सांसद और कैलाश विजयवर्गीय जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव, इन्हें चुनाव मैदान में उतार दिया था। लेकिन अभी फिलहाल चौथी सूची देखकर ये लग रहा है कि बीजेपी सेफ खेल रही है। और बीजेपी ने तमाम जो मुख्यमंत्री के साथ साथ जो मंत्री हैं उनको भी इस चुनाव मैदान में दोबारा उतारने का फैसला किया है। अखिलेश जी, जाने से पहले संक्षेप में बताइए कि राजस्थान की लिस्ट भी आई है और वहीं छत्तीसगढ़ की लिस्ट भी आई है। राजस्थान की लिस्ट में भी कुछ एमपीज के नाम है। राज्यवर्धन राठौड़ को भी शायद चुनावी मैदान में उतारा गया है। और वहीं छत्तीसगढ़ की लिस्ट में सबको बड़ी उत्सुकता थी, रमन सिंह का नाम आया है या नहीं आया है? सर बिल्कुल, ये रमन सिंह के बारे में ये माना जा रहा है कि राजनाथ गांव जो कि उनका अपना एक पुराना चुनाव क्षेत्र है, वहीं से वो दोबारा चुनाव लड़ेंगे। और राजस्थान छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने वही प्रयोग किया जो कि मध्य प्रदेश में किया था, जहां पर कि उसने केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव मैदान में उतारा था। यही प्रयोग बीजेपी ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी करने का फैसला किया, जहाँ पर कुछ लोकसभा सांसदों को भी चुनाव मैदान में उतारा जा रहा है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के ये बीजेपी की नई रणनीति। और आज जब चुनाव का ऐलान हुआ है 5 राज्यों के, आज ही बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त भी जो है जारी कर दी है। अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।